दोस्तों, जंग के बीच में बड़ी कवायद जो है जंग को रुकवाने के लिए तेज हो चुकी है। जहां जंग की अब हर गेंद हमास के पाले में है कि हमास ये जंग रोकता है या नहीं रोकता है। और अगर ये जंग नहीं रोकता है तो जंग इसी तरीके से जारी रहेगी जैसे जंग लड़ी जा रही है, क्योंकि हमास ने अपने मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों को बचाने के लिए हर एक संभव कोशिश की। जहां वो ये तमाम मुल्कों से अपील करता रहा कि आप मजलूम फ़लस्तीनियों को निशाना ना बनाइए। जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित प्लेस है रफ़ा, उसके ऊपर हमला ना कीजिए। पर इजराइल ने एक ना सुनी, दनादन बम जो है वो बरसाता रहा और इस कदर उसने बम बरसाए कि उसमें तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया। 20,000 बच्चे उसमें शामिल थे जिन्हें शहीद करने का काम किया गया। और जब ये कोशिश लगातार उसके ज़रिए की जाने लगी तो साफ तौर पर यह कह दिया गया कि अब जंग अगर रुकेगी तो हमारी हर एक शर्त पर रुकेगी। अब सीज फायर जैसी कोई लिमिट नहीं है। अब अगर होगा तो परमानेंट सीज फायर होगा, परमानेंट जंग रुकेगी। हमारे फिलिस्तीनी भाई बहन जो बरसों से जेल की सलाखों के पीछे कैद कर रखे हैं, वो जब तक अब रिहा नहीं होंगे तब तक कोई जंग जो है वो रुकने वाली नहीं है। और दूसरी तरफ है इजराइल, जिसके पास में सुपर पावर अमेरिका के हथियार, ब्रिटेन के हथियार, कनाडा के हथियार, दुनिया भर के देश इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े थे। अब वो इजराइल के पास में ना तो लड़ने के लिए 10 महीनों में सेना बची है, ना ही हथियार बचे हैं। और अब इजराइल हर जगह मारा मारा फिर रहा है कि साहब ये जंग रुकवाने में हमारी मदद कीजिए। हमारे जो सैनिक हैं उन्हें रेस्ट चाहिए। कि एक चूहा बिल्ली का खेल हो गया बचपन में बच्चों का कि भैया अगर आप आउट हो रहे हैं तो मैं वेट लेता हूं, भाई अभी मैं इस गेम से आउट हो रहा हूं। और मुजाहिदीनों ने साफ तौर पर बता दिया कि असल में जंग क्या होती है और जंग लड़ी कैसे जाती है। भले ही सुपर पावर अमेरिका हमास के साथ नहीं था, न ही सुपर पावर अमेरिका के हथियार हमास के पास थे। अगर हमास के पास कुछ इस जंग में था तो वो है उसका जज्बा, उसका जुनून, उसके अपने खुद के बनाए हुए हथियार, जिसके दम पर वो अभी तक जंग में टिका हुआ है। जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई कि कैसे दो मुजाहिदीन भागते हैं, एक टैंक पर पूरी तरीके से रॉकेट मारते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर बड़ा ब्लास्ट होता है, इजराइल के सैनिकों को घसीट घसीट करके मार रहे हैं। और इस 10 महीने की जंग के दौरान आपने कहीं नहीं सुना होगा हमास के मुंह से या फिलिस्तीन के तमाम मीडिया के थ्रू कि हमास के पास लड़ने के लिए हथियार खत्म हो रहे हैं, उसके मुजाहिदीन जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। यहां एक आखिरी बचा मुजाहिदीन भी आखिरी सांस तक अपनी जंग को लड़ रहा है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ चुकी है। और इसी बीच में मोसाद और हमास की बड़ी मीटिंग जो है वो दोहा में चल रही है, जिसकी जानकारी जो है वो सामने आई है, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहां इजरायली मोसाद के निदेशक डेविड बार्निया गाजा पट्टी में युद्ध विराम के संबंध में चर्चा में शामिल होने के लिए कतर का दौरा करने के लिए तैयार हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल ने गुरुवार को एक इजरायली अधिकारी की जानकारी का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी। अपनी यात्रा के दौरान बार्निया शुक्रवार को कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात करने वाले हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्देश्य सीज फायर है, उसके चल रहे तनाव और युद्ध विराम समझौते तक पहुंचने की संभावना को संबोधित करना है। बुधवार को इजरायली कब्जे वाले युद्ध विराम प्रस्ताव के संबंध में हमास से प्रतिक्रिया प्राप्त करने की बात स्वीकार की है, जिसमें कैदियों की अदला बदली भी शामिल है। इजरायली वर्तमान में इस प्रतिक्रिया का मूल्यांकन कर रहे हैं और उम्मीद है कि वे उचित समय पर अपना उत्तर जरूर देंगे।
मोसाद ने बुधवार को घोषणा साफ तौर पर की कि मध्यस्थता कतर और मिस्र ने इजरायली वार्ता टीम को प्रस्तावित बंधक और युद्ध विराम समझौते पर हमास की प्रतिक्रिया का जवाब भी दिया है, जिसमें रवित ने कहा है कि एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने कहा कि हमास की प्रतिक्रिया रचनात्मक थी और संभावित रूप से शेष मुद्दों पर बातचीत का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अधिकारी के हवाले से इजरायली पत्रकार के अनुसार यह बताया गया कि महत्वपूर्ण चुनौती अभी भी बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी बातचीत कठिन और लंबी होगी, जिस किसी समझौते पर पहुंचने और संभावित रूप से कई सप्ताह लग सकते हैं। जो ये दावे किए जा रहे हैं कि 3 दिन में जंग रुकेगी, इतने उसमें रुकेगी। अब हमास के पास में ही सारी गेंद है, सारे पाले उसकी गेंद में हैं। और अब अगर कोई तड़प रहा है इस जंग को रुकवाने के लिए तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। मोसाद तो इतना ताकतवर था जो कभी झुकने का नाम नहीं लेता था, और अब हमास के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि आप जंग रोकिए और आपकी शर्त मानी जाएंगी। और उसमें भी अगर इजराइल एक भी शर्त मानने से इनकार करता है तो हमास ये जंग हरगिज रोकने वाला नहीं, जिसकी जानकारी खासतौर पर दी गई, जो कि आप देख सकते हैं कि लेबनान में हमास प्रतिनिधि अहमद अब्दुल हादी ने गुरुवार को अल-मायदीन से बात करते हुए हमास से चल रही वार्ता कोई औपचारिक प्रस्ताव या प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की है, बल्कि चर्चा में लचीलेपन का प्रदर्शन कर रही है। अब्दुल हादी ने इस बात पर जोर दिया कि हमास का उद्देश्य उन शर्तों को रेखांकित करना है जिन पर वे झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वे जो लचीलेपन दिखा रहे हैं वे इसकी सामग्री के बजाय प्रस्ताव की भाषा से संबंधित है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रस्ताव में मुख्य मुद्दे बरकरार हैं। हमास प्रतिनिधि के अनुसार बिचौलियों ने बातचीत के सकारात्मक माहौल का संकेत दिया है, जिसमें मिस्र और कतर के बारे में बताया गया, जिससे पता चलता है कि एक समझौते पर पहुंचा जा सकता है, पर उसका कोई संकेत नजर दूर दूर तक नहीं आता। अब्दुल हादी ने कहा कि गेंद अब कब्जे वाले और संयुक्त राज्य अमेरिका के पाले में है कि वे नेतन्याहू पर लगातार दबाव बनाए हमले रोकने के लिए। अब्दुल हादी ने जोर देकर के कहा कि सभी संभावनाओं के लिए हम तैयार हैं, चाहे नेतन्याहू से पीछे हटे या आगे बढ़े। साफ तौर पर संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस निष्पक्षता के साथ विचार कर रहे हैं और अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो हम इसका विरोध करना जारी रखेंगे। अगर कोई समझौता हो जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके नतीजे कम नजर आते हैं, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राज्य अमेरिका पर भरोसा नहीं है, बल्कि प्रतिरोध लोगों और समर्थन मोर्चे पर भरोसा होगा। जो गारंटर बने वो सामने आए और जंग रुकवा ले। अब्दुल हादी ने कहा कि नेतन्याहू युद्ध विराम नहीं चाहते हैं और अमेरिका प्रशासन गंभीर नहीं है और आज जांच के दायरे में है, और नेतन्याहू के बयानों पर गौर करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है, जो पुष्टि करता है कि नेतन्याहू किसी समझौते पर पहुंचने को लेकर के गंभीर नहीं है। और अगर ये जंग चलती है तो हम इसी तरीके से लड़ाई को भी जारी रखेंगे। साफ संकेत हमास की तरफ से भी दे दिए गए हैं।